सोलो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल आपको ना तो यहाँ पर एंट्री के लिए प्लान करना है, ना ही इस खाली स्पेस में ट्रेड के लिए प्लान करना है, राइट। इस दो खाली स्पेस में कोई भी एंट्री के लिए प्लान मत करना, कोई भी ट्रेड नहीं मिलेगा, उल्टा आपका ट्रेड लॉस हो जाएगा। और भी मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बड़े प्लेयर जो पोजीशन बनाए, ये कोई सपोर्ट काम नहीं करने वाला, ना ही ये आपका रेजिस्टेंस काम करने वाला है। मैं अभी आपको बताऊँ कि ये क्यों नहीं काम करेगा और क्यों ये नहीं काम करेगा, राइट। तो डिटेल में सब कुछ आपको बताऊंगा कि निफ्टी में कहाँ पर अपने को प्लान करना है, कहाँ पर आपको प्लान नहीं करना है। क्योंकि ये जो खाली स्पेस होता है, ये दोस्तों होता है आपका टारगेट एरिया के लिए होता है, और प्लस आपका मार्केट को मूव करने के लिए होता है, क्योंकि इस एरिया पे कोई भी बड़े ऑर्डर नहीं लगाए जाते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप देख रहे हो, बड़े ऑर्डर यहाँ पर लगाए गए हैं, तो अपने को यहीं पर प्लान करना, और कैसे प्लान करना ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ताकि आपको लाइव मार्केट में कोई भी ट्रेड आपसे मिस ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेवल लेकर के आता है 23,600 आपका 80 का जो लेवल है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो, हमने मॉर्निंग में इस लेवल को ड्रॉ भी किया कि आपको अपडेट भी किया है। तो जैसा आप देखते हैं यहाँ पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल, मार्केट उसी लेवल पे एग्जैक्टली मार्केट क्या मूवमेंट भी किया, राइट। और ये लेवल्स जो हमने यहाँ पर मार्केट मॉर्निंग में ही अपडेट किया था, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हो 9:47 पर अपडेट किया हूँ यहाँ पर, 8:40 के बैंक निफ्टी का 8:47 पर यहाँ पर अपडेट किया हूँ। तो इसी का आपको बेनिफिट हो जाता है। तो अभी इस पर प्लान कैसे करना है, जब मार्केट ये लो के नीचे, मार्केट अच्छा साइडवे डायरेक्टली नहीं, मार्केट ऐसे मार्केट डायरेक्टली ब्रेक कर दिया तो फिर प्लान नहीं करने होगा। डायरेक्टली मार्केट क्या होती है, जब किसी रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट आती है तब आपको प्लान करना चाहिए। जब कोई सपोर्ट लेवल तोड़ता है तो मार्केट में क्या होना चाहिए, स्मॉल रेंज होकर तोड़ना चाहिए, जैसे राइट ये स्मॉल रेंज होगा, तब मार्केट यहाँ से ब्रेक होकर आपकी जो मार्केट आएगी वो कहाँ पर आएगी, 23,000 आपका 500 तक आपकी मार्केट आ सकती है, राइट। अगेन मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स होता है, मार्केट रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी क्या, अगर वॉल्यूम आपका क्या हुआ, वॉल्यूम अगर आपका ज़्यादा हुआ तो 23,500 से मार्केट में रिवर्स हो जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो बड़े प्लेयर है 23,500 के, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट लेवल है। ओपन इंटरेस्ट क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, राइट। ये तभी काम करेगा कल, जब मार्केट में क्या होगा, इस पॉइंट से मार्केट चलेगा, इस पॉइंट पे आएगा, एंड जब वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा तब जाके ये 23,500 वाला जो लेवल है तभी आपको काम करेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो अपना हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये कब काम करेगा। बिना वॉल्यूम का आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है पुट साइड में, तो आपको डाउन डायरेक्शन में यहाँ पर ट्रेड देखने को मिलेगा। जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 23,350 का, ये हमारा टारगेट होगा, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा। अब वही मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो अपने ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इसको मार्केट में एक स्मॉल रेंज होने के बाद मार्केट ब्रेक करनी चाहिए। क्योंकि ये जो लेवल आप देख रहे हो 23,900 के पास का आपका लेवल है, ठीक है। 23,900 लेवल आप देखो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। और आप देखोगे जो बड़े प्लेयर की पोजीशन एक्टिव है, राइट, वो आपकी कहाँ पर है, 24,000 पे, ना कि वो 23,900 पे है। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, यहाँ पर आपको वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होगी। यहाँ पर आपको पुट साइड में वॉल्यूम की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या होना चाहिए, जो कॉल साइड में होगा, चेंज ओपन इंटरेस्ट आपका अगर ज़्यादा होता है कॉल साइड में, तो इजीली मार्केट वो ब्रेक कर जाए, क्योंकि ये ट्रैपिंग में अपना काउंट हो जाएगा, राइट, चेंज ओपन इंटरेस्ट। तो वॉल्यूम की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि हम रिवर्सल पे ट्रेड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्लान था वो हम लोग रिवर्सल पे प्लान करते हैं 23,500 पे, तो हमको वॉल्यूम चाहिए। कंटिन्यूएशन में जो होता है वो सपोर्ट लेवल पे आपका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम नहीं इंक्रीज होता है उस केस में, राइट। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर कॉल साइड में ज़्यादा है तो ये ट्रैपिंग हो जाएगा, या रिटेल ट्रेडर, और मार्केट मूवमेंट करे कहाँ पर पहुँच जाएगी, 24,000 आपका, 24,000 आपका 100 के पास मार्केट इजीली पहुंच जाएगी, राइट। तो 24,000 को ये मार्केट ब्रेक कर देगी, ठीक है। रेजिस्टेंस लेवल क्या होगा, इजीली ब्रेक हो जाएगा। अगर कॉल साइड में क्या होगा, कॉल साइड में क्या होना चाहिए, कॉल साइड में अगर आपका चेंज हुआ, अगर आपका ज़्यादा होता है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे, 23,000 आपका 900 एंड 24,000 पे, तो मार्केट ब्रेक करके आप डायरेक्शन में चली जाएगी। तो ये हमारा कल के लिए सॉलिड प्लान एरिया होने वाला है। यानी एक एंट्री यहाँ पर मिलेगी, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 3 एंट्री हमको हमारे पास निफ्टी में हमारे पास मिल सकती हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है लाइव मार्केट में। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का सिचुएशन समझाता हूँ कि बैंक निफ्टी हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट। बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं कि कहाँ पर बड़ा प्लेयर यहाँ पर इंटर हो सकता है, कहाँ पर नहीं। आज देखो, हमने जो लेवल्स आपको मॉर्निंग में ड्रॉ करके यहाँ पर टेलीग्राम पे अपडेट किया हूँ, ये आप देख सकते हो। मॉर्निंग का हमने जो लेवल हमने ड्रॉ किए थे, सेम वही लेवल मार्केट में काम कर रहा था, राइट। तो जो भी लेवल मैं आपको ड्रॉ करता हूँ मॉर्निंग में, उस लेवल पे आप लोग जरूर वर्क कीजिए, उससे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। तो क्लोजिंग कहाँ पर हुई, 51,000 आपका 350 के पास का जो रेजिस्टेंस है, ये मार्केट तोड़ेगा तो यानी हमारे पास जो स्ट्राइक प्राइस आती है वो 51,000, यानी जो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस आती है वो हमारे पास क्या आती है,
51,000 आपका 400 का स्ट्राइक प्राइस, राइट। और अगर बड़े प्लेयर का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होगा तो कॉल साइड में एक ही चीज़ ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है? कॉल साइड में आपका क्या होना चाहिए? नंबर वन, आपका चेंज वाई आपका क्या होना चाहिए? आपका ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा चेंज वाई होगा उतनी अच्छी काउंटर ट्रेड होगी, क्योंकि 51,400 पे अगर आप प्लेयर, बड़े प्लेयर देखो, 51,400 कहाँ पर है? ये ईयर है, तो बायर्स एंड सेलर्स दोनों है। तो ऐसे मार्केट क्या होती है? ऐसे मार्केट स्मॉल रेंज होके ब्रेक होती है, डायरेक्टली मार्केट नहीं ब्रेक कर जाएगी, राइट। तो आपको जब मार्केट यहाँ पर आएगी, यानी प्रीवियस डे, यानी जो आज का हाई है, ये इस हाई के पास आती है मार्केट, तो कहाँ पर होगा? ये स्मॉल रेंज होगा मार्केट, यानी 50,400। देन उसके बाद मार्केट क्या होगी? ब्रेक होगी, ठीक है। तो चेंज वाई क्या होता है? अक्सर ऐसे केस में चेंज वाई और आपका क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो आपका कॉल साइड में ज़्यादा रहता है, एंड इवन कभी कभी ओपन इंटरेस्ट भी ज़्यादा रहता है, राइट। तो हमको क्या ध्यान रखना है? जो हमको पुट साइड में कंडीशन ध्यान रखनी है, पुट साइड में हमारा ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा होना चाहिए, या तो ज़्यादा हो या तो आपका फ्लैट हो, यानी इक्वल हो, तो भी हमारे लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा, राइट। एंड यहीं पर अपने को ध्यान रखना है कि वॉल्यूम की अगर शिफ्टिंग अगर पुट साइड में मिल गया एटीएम से, यानी मान लेते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है 51,200 पे, यहाँ पर मार्केट शिफ्ट होकर कहाँ पर चला गया? 400 पे, 400 पे वॉल्यूम की शिफ्टिंग हो रही है, तो ऐसे में चेंज ओपन इंटरेस्ट ट्रैप होगा कॉल साइड वाला, और पुट साइड वाला जो बायर्स होगा ऐसे में अच्छी खासी मूवमेंट करेगी। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे लिए एक एंट्री पॉइंट सॉलिड एरिया है, जहाँ पर आपको रेंज होकर मार्केट में ब्रेक होने चाहिए, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर माना जाएगा, अच्छा खासा रिवर्सल यानी कंटिन्यूएशन। और वही अगर मार्केट में रिवर्सल के लिए प्लान करना है तो वही सेम चीज़ आपको ध्यान रखना होगा 51,400 पे, तब कॉल साइड में चेंज वाई आपका क्या होना चाहिए? चेंज वाई जो होना चाहिए वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। चेंज वाई होना ही नहीं चाहिए, तो आपका क्या होना चाहिए? कॉल साइड में वॉल्यूम आपका सबसे तगड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो बड़े लोग की जो पोजीशन बिल्ड हुए 51,000 पे, ठीक है, ना कि 51,400 पे, तो काफ़ी दूर आपका आपका जो बायर्स एरिया, जो रेजिस्टेंस लेवल अगर आप देखोगे तो 51,000 आपका 51,000 आपका 500 का आपका रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। तो ये सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, तो इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट में रेंज होना जरूरी है। तो वही मैं आपको बताऊं, जो प्रीवियस डे का अगर आपका हाई, ये अपना मार्केट क्या होगा? रेंज होकर जब यहाँ से ब्रेक होगी तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होगा वो ब्रेक हो जाता है, तो इजीली मार्केट आपका जो टारगेट होगा 51,000 आपका 600 का टारगेट होगा, यानी 51,400 पे आपकी एंट्री बनेगी, और 200 पॉइंट का आपका सबसे पहले टारगेट होता है। वहीं डाउन डायरेक्शन में हम सिंपल, जो आज का हमारा ये रेंज एरिया है, सेम यही रेंज को हम तोड़ने का वेट करेंगे। इसके नीचे मार्केट जब निकलेगी तो हमारे पास स्ट्राइक प्राइस, जो नियर स्ट्राइक प्राइस कौन सी है? 51,100 का हमारा स्ट्राइक प्राइस है, और 51,100 का अपने को सपोर्ट ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको दिखाया अभी यहाँ पर 51,000 का आपका यहाँ पर सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट को तोड़ने के लिए, क्योंकि सेलर्स की पोजीशन यहाँ पर एक्टिव है, तो सिंपल हमको क्या चाहिए? सिंपल हमको यहाँ पर स्मॉल रेंज चाहिए। स्मॉल रेंज होने के बाद आपने क्या चाहिए? कॉल साइड में इंपॉर्टेंट ये है कि कॉल साइड में जो ओपन इंटरेस्ट हो वो ज़्यादा हो, अभी भी ज़्यादा है, कल भी अगर ज़्यादा होता है, तो ऐसे में थोड़ा सा भी अगर वॉल्यूम हमारा क्या होगा? अगर वॉल्यूम कॉल साइड में इंक्रीज हो जाता है या शिफ्टिंग हो रही है, ऐसे वॉल्यूम यहाँ पर है, यहाँ पर वॉल्यूम अगर शिफ्ट हो रहा है, तो उस केस में बहुत अच्छा यहाँ पर ब्रेक होगा मार्केट, राइट। उस केस में क्या होगा? अच्छा ब्रेकआउट होगा। तो पुट साइड में क्या ध्यान रखना है? पुट साइड में वही चेंज वाई आपका क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पर। चेंज वाई अगर सबसे ज़्यादा होगा तो मतलब मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर के यहाँ पर ट्रैपिंग होगा, और उस केस में मार्केट अच्छा खासा आपका परफॉर्मेंस करेगी डाउन डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आते हैं एंट्री पॉइंट के लिए, तो एक एरिया हमारा ये अपना हाई के पास है, दूसरा जो है हमारा ये एरिया है, इसके पास निकलता है, इसके पास निकलता है, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट होगा। और क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आपका 51,000 आपका 500 के पास है, तो 500 ब्रेक होने के बाद मार्केट में मे बी रिवर्सल हो सकता है, और अगर 51,000 के नीचे मार्केट गया तब जाकर रिवर्सल होगा। तो जब तक इसको ब्रेक कर रही है तो मार्केट आपकी अच्छी चलेगी, इसको ब्रेक कर रही है तो मार्केट अच्छी चलेगी, राइट। इसके अंडर में कहीं पर भी ब्रेकआउट होता है तो हम लोग प्लान कर सकते हैं। जब ये ब्रेक करके मार्केट ऊपर आ जाएगी या ये ब्रेक करके मार्केट नीचे आ जाएगी, तब हम लोग रिवर्सल के लिए सोचेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लेयर का पोजीशन जो है वो एक्टिव रहता है, तुरंत एग्जिट नहीं होता है ऑर्डर। तो ये चीज़ें हम ध्यान रखेंगे लाइव मार्केट में। बाकी सारी डिटेल मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, तो मेक श्योर माय डियर फ्रेंड्स, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन करके रखना। बाकी यहाँ पर सारे ट्रेड का यहाँ पर अपडेट है, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ, वो भी आप देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय दोस्तों।